प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्षितिज पाठ्य पुस्तक पर आधारित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो आइए अब आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इस अंश में शब्दार्थ देखते हैं। कौशिक शब्द का अर्थ है विश्वामित्र। मंद अर्थात मूर्ख या कुबुद्धि। कुटिल अर्थात टेढ़ा। कालवश अर्थात मौत के वश में। निज अर्थात अपना। कुलघालकु कुल को नष्ट करने वाला। भानुवंश सूर्यवंश। राकेश चंद्रमा। कलंकु अर्थात धब्बा। निपट अर्थात निरा। निरंकुशु अर्थात उद्दंड। अबुध अर्थात मूर्ख। असंकु निडर। कवलु ग्रास या शिकार या निवाला। क्षणमाही क्षण में ही। खोरी अर्थात दोष। हटकहूँ रोको। उबारा अर्थात उबारना या उद्धार करना। प्रतापु अर्थात बल या शक्ति। रोषु क्रोध। सुजसु सुयश या सम्मान। वर्णई पारा वर्णन कर पाएगा। करनी अर्थात कार्य। ऋष अर्थात क्रोध। वीरव्रती अर्थात वीरता के मार्ग पर चलने वाला, जिसने वीरता का व्रत लिया है। अक्षोभा अर्थात अक्रोधी। गारी अर्थात गाली। सूर अर्थात शूरवीर। समरकरनी अर्थात युद्ध करने का काम, वीरता दिखाना। जनावही अर्थात परिचित कराता। विद्यमान अर्थात सामने। रण अर्थात रण या युद्ध। रिपु अर्थात शत्रु। कथहि कहते हैं। परशुराम जी इस अंश में विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हुई ही क्षण माही, कहूँ पुकारी खोर मुहि नाही। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोगी दुसह दुख सहूँ। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख
सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। आइए इस अंश में सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। काल अर्थात मृत्यु, हाँकलावा अर्थात जबरदस्ती ले आना, मोहि लागी अर्थात मेरे लिए, सुधारी अर्थात संवार कर या तैयार करके, धरेऊ रख लिया, कर अर्थात हाथ, घोरा का अर्थ होता है भयंकर, देई देना, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बधजोगु वध करने के योग्य, बाँचा बचा, मरनिहार मरने योग्य, साचा सचमुच, क्षमीय क्षमा कर दो, गनही गिनते। खर शब्द का अर्थ है प्रखर या तेज। अकरुण अर्थात करुणाहीन, दयाहीन या कठोर। कोही अर्थात क्रोधी। गुरुद्रोही अर्थात गुरु का अपमान करने वाला। शील अर्थात व्यवहार या नम्रता। गुरही गुरु से, उऋण ऋण मुक्त। श्रम थोड़े अर्थात थोड़े परिश्रम से। गाधी सूनु, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हंसी अर्थात हंसकर। हरियरे अर्थात हरा ही हरा। अयमय लोहे का बना हुआ। ऊख में गन्ने से बना हुआ। अजहूँ अर्थात अब भी। बूझ अर्थात समझता। अबूझ अर्थात अज्ञानी। लक्ष्मण जी इस अंश में परशुराम जी से बोले, तुम तो कालू हाँकू जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरें कर घोरा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बधजोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भासाचा। अब लोग, परशुराम जी बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भासाचा। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं। साधुजन बालकों के
गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। खर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही, उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे गुरही उरिन होतहूँ श्रम थोरे। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से पूर्ण हो गया होता। गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ, अय मैं खाण न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाण नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा अर्थात तलवार है। कहने का तात्पर्य है, राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम इस अंश में शब्दार्थ देखते हैं। शीलु अर्थात स्वभाव, विदित अर्थात परिचित, नीके भली प्रकार, गुरु ऋणु गुरु का ऋण, सोचु अर्थात चिंता, जी अर्थात हृदय, हमरे ही माथे काढ़ा अर्थात हमारे माथे पर निकालना, हम पर निकालना, बाढ़ा अर्थात बढ़ गया, आनीय लाओ, व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला, सुधारा अर्थात संभाला, भृगुबर अर्थात भृगु के वंशज परशुराम, मोहि मुझे, विप्र ब्राह्मण, विचारी सोचकर, बचों बचा रहा था, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु, सुभट अर्थात वीर योद्धा, रन अर्थात युद्ध, गाढ़े अर्थात अच्छे, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देवता, बाढ़े अर्थात फूलना, शयनही आँखों के इशारे से, निवारे अर्थात रोका या मना किया, सरिस अर्थात समान, रघुकुल भानु अर्थात रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। लखन कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में
कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो ही चुके हैं, अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। जो ऋण बचा है उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वह शायद आप हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही। लक्ष्मण के मुँह से ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारे। ओ राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले। धन्यवाद।